ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त लेवल पे चाइना तैयारी कर रहा है। आज की जंग बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। इसीलिए अब हमारे को या हमारे गवर्नमेंट्स को जो भी यंगस्टर, चाहे वो आईटीआई के माध्यम से, चाहे वो साइंस के माध्यम से, या जो भी हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करना चाहते हैं, उनको खुली छूट देना चाहिए। नहीं तो आज ही चाइना हमसे 50 साल आगे है, तो जब हम 50 से पहुंचेंगे तो वो कितने हजार साल आगे हो जाएगा। इसीलिए अब ये छोटी छोटी मुद्दों पे हमें भटकाना बंद करें हमारे गवर्नमेंट्स, और जो देश हित, लोक हित और राज्य हित के लिए बेस्ट हो उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ बकचोदी करते रह जाएंगे और हमारे पीछे जो हमारे दुश्मन देश है या फिर जो हमें पछाड़ना चाहता है, जो हमें जीतना चाहता है, वो हमें लूटने की, हमें गिराने की हर सेकंड साजिश कर रहा है। अब आपको देखना है कि आपको वो बनना है या ये बनना है, इन द सेंस कि आपको उनको टक्कर देना है या चुप रह के गुलामी सहनी है। धन्यवाद। सोचो जरा, तुम्हारे कान के पास एक मच्छर भिनभिनाया, तुमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये है वो मच्छर नहीं था, वो एक जासूस था। उसके अंदर छुपी थी माइक्रो न्यूक्लियर बैटरी, बगल में हाई एनर्जी लेजर, पूंछ में एक माइक्रो कंप्यूटर, उसका सिर दिशा पहचानने वाला माइक्रो कैमरा और उसकी सूंड डेटा ट्रांसमीटर। ठंड हो या बर्फ, रेगिस्तान हो या पहाड़, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तंग से तंग वेंटिलेशन पाइप से घुसता है, दुश्मन के सिस्टम तक पहुंचता है, लेजर से एक सूक्ष्म छेद करता है और चिप के अंदर कोड छोड़ देता है। बिना धमाके, बिना आवाज, पूरी कमांड सिस्टम खामोश। अब आसमान की तरफ देखो, एक कबूतर उड़ रहा है, लेकिन वो कबूतर भी कबूतर नहीं है। उसके अंदर न्यूक्लियर बैटरी, माइक्रोजेट इंजन, कंप्यूटर चिप और अंडे के आकार का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम। सीने में लगा छोटा सा कैमरा लक्ष्य ढूंढता है। जैसे ही टारगेट मिला, सर के एंटीना से सिग्नल गया जासूसी सैटेलाइट तक, और फिर ऊपर से फैसला होता है। और जमीन पर वहाँ भी खेल खत्म नहीं होता। ये है मिसाइल डॉग। अंदर ईंधन, ऑक्सीडाइजर, नोजल से आग, दिमाग में कंप्यूटर, आंखों में कैमरा। बस एक गेंद फेंकी जाती है और छुपा हुआ लॉन्च सिस्टम इसे एक्टिव कर देता है। कुछ सेकंड में ये लक्ष्य तक पहुंचता है, बम गिराता है और वापस उड़ जाता है। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दिखाई नहीं देती। कभी मच्छर बनकर, कभी कबूतर बनकर, कभी दोस्त जैसे जानवर बनकर। युद्ध अब बंदूक से नहीं, इंजीनियरिंग और दिमाग से लड़ा जाता है।